चलिए बकरा ईद स्पेशल में आपके साथ शेयर करने वाले हैं पाए की रेसिपी। बीफ पाए आप किस तरीके से बनाएं, क्या तरीका है, क्या टेक्निक है कि आपको इस तरीके से पाए बनाएंगे तो आपके पाए बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। रेसिपी बहुत मज़ेदार, बहुत आसान है। रेसिपी आप पूरी ट्राई करेंगे तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपकी कैसी बनी है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार आसान तरीके से आज हमने जो आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें सिंपली पानी बॉईल करने के लिए रख देना है और पानी जो है वो हमारा गर्म होना शुरू हो गया है अच्छे तरीके से। तो इसके अंदर काली मिर्च, बड़ी इलायची और लौंग, सिर्फ 3 ही गरम मसाले ऐड करेंगे। इलायची जब ऐड करेंगे तो आपके पाए जो है बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और ज़बरदस्त बनकर रेडी होंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर ऐड किया है। 1.5 टीस्पून जो है इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे। और पाए जो हैं वो हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। सबसे पहले जो आपने इसकी सफाई का ख्याल करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। और यहाँ पर हमारे पाए की क्वांटिटी जो है वो कम से कम 2 पाए, मतलब 2 पाए तक की है। तो यहाँ पर जो है सारी की सारी हड्डियाँ, बड़ी छोटी, सब इसी टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पाए बहुत तरीकों से बनकर रेडी होते हैं और बहुत सिंपल से सिंपल तरीका भी होता है और सब डिफरेंट तरीके से बनकर रेडी होते हैं। अगर आप इस तरीके से जो है पाए की रेसिपी ट्राई करेंगे तो बहुत ही मज़े के बनकर रेडी होंगे। इससे पहले हमने आपके साथ मटन पाए की रेसिपी शेयर की है कि आप उसको जो है सिंपली सोन कर भी चढ़ा सकते हैं और हर तरीके से बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखिए पाए जो है वो हमने सारे ऐड कर दिए और इसको जो है हम डीप कर देंगे। पानी आप जितना ले सकते हैं उतना ले लें। हमने यहाँ पर जो है 3.5 लीटर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया था और अच्छे तरीके से जो हमारा पतीला फुल हो चुका है। तो ज़्यादा पानी की क्वांटिटी में जब ये अच्छे तरीके से बॉयल होते हैं ओवरनाइट या फिर 4 से 5 आवर्स वगैरह, 4 से 5 घंटे, तो जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाते हैं फिर ये जो है मज़ेदार बनकर रेडी होते हैं। थोड़ी सी मेहनत है मज़ेदार बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो हमने ये बॉयल होने के लिए रख दिया। जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएंगे फिर हम इसकी ग्रेवी बनाकर जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, ज़रूर वॉच कीजिएगा और आगे से आगे जो है हमारी रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसे सिंपली बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई चाहिए होगी। ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर, हाफ प्याली, हाफ कप मेजरिंग कप से। साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। जीरा लिया है, 4 अदद लौंग ली है, काली मिर्चें ली हैं, बड़ी इलायची ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और तेजपात के पत्ते। अब इनको जो है हम गरम कर लेंगे हल्का सा। 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे क्योंकि हमने पाए उबलने में भी ऐड किया है। अच्छे तरीके से सोटे कर लेंगे 2 से 3 मिनट। अच्छे तरीके से सोटे कर लिया और बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज को हमने बगैर पानी डाले जो है ग्राइंडर कर लिया। बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी प्यूरी बनाकर रेडी कर ली इसकी। और अब ये इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 मीडियम प्याज लेनी है आपने और उसको अच्छे तरीके से ग्राइंडर कर लेना। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 प्याज ली थी और हमने मीडियम साइज की और उसकी जो है गाढ़ी गाढ़ी सी प्यूरी कर ली। अब अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे और आपने जो है इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। यहाँ पर हरी मिर्चें भी हमने ग्राइंडर कर लिए यहाँ पर, वो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच। अगर आपकी ज़्यादा तेज़ हो तो आप कम ले लीजिएगा। 4 से 5 टेबलस्पून बनती है वैसे इस रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी जब आपको लगे कि आपकी प्याज अच्छे तरीके से कुक होना शुरू हो गई है। जब आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर दीजिएगा। प्याज हमारी कुक हो गई है और स्पाइसेस हमारे ये हैं कि हमने यहाँ पर साल्ट लिया है और हल्दी ली है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून भर के पिसी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कुटी लाल मिर्चें ली हैं और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ जीरा लिया है। तो ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। साल्ट जो है वो आप अपना हद ज़रूरत लीजिएगा। वैसे हमने 1 टेबलस्पून भरकर लिया है क्योंकि हमने पाए के पानी में भी जो है उसके जो हमने मतलब जिस पानी में बॉयल होने रखे थे उसमें भी साल्ट ऐड किया था। तो इसलिए आप थोड़ा हाथ हल्का रखकर ही साल्ट ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जल ना जाएं और अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। स्पाइसेस जो है वो हमारे कुक हो गए हैं और यहाँ पर जो है अब इसके अंदर हमें इसका फ्लेम जो है वो हल्का कर देना है और इस टाइम पे हमें इसके अंदर ऐड करनी है दही, जो कि हमने 1 प्याली बड़ी भरकर ली है। फ्लेम हल्का करके आप इसके अंदर दही ऐड किया करें ताकि आपकी दही जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंबाइन मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत तरह से जो है आपने पाए बनाकर रेडी किए होंगे। अगर आप इस तरीके से बनाकर रेडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर रेडी होंगे और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं देखने के लिए आपको मिलती रहें। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो किस तरीके से फ़ौरन से कलर भी चेंज कर गया है और कितना क्रीमी सा जो है वो हो गया है। आपने बेहतरीन सी मसाले की भुनाई करनी है, टेंडर तो हो जाते हैं। आप जितना ज़्यादा कुक करेंगे पाए उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएंगे और फिर वो ज़्यादा ही जूसी से उसका जो शोरबा होता है वो ज़्यादा जूसी सा मज़ेदार सा बनकर रेडी होता है। तो आपने उसे टाइम लगाना है लाजमी। अगर आप भगोने में कुक कर रहे हैं तो प्रेशर कुकर में तो आप 1 घंटे का वेट लगा कर उसे टेंडर कर सकते हैं अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो। वरना आप जो है उसे अच्छा सा टाइम दीजिएगा ताकि वो अच्छे से कुक हो जाएं, क्योंकि हमारे पाए जो हैं वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम अपनी ग्रेवी रेडी करके उसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ जो है अच्छा सा ऑयल आने तक 4 से 5 मिनट हमें इसकी भुनाई करनी है। देखिए अच्छा सा जो है घी भी नज़र आ गया है और मज़ेदार दानेदार सी जो है भुनाई भी हो गई है, क्योंकि जब भी आप इसकी भुनाई करें आपकी प्याज जो है अच्छे तरीके से कुक हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर कच्ची प्याज यूज़ की है ग्राइंडर करके। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपके मसाले की भुनाई आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। हल्की आँच पर कीजिएगा, छींटे भी नहीं आएंगी, ज़बरदस्त तरीके से कुछ टाइम दे दीजिएगा, ये कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी मसाले की भुनाई हो गई। तो अब आपको दिखाते हैं पाए। देख सकते हैं आप हमारे पाए जो हैं कितने ज़बरदस्त कुक हो चुके हैं, कितने सॉफ्टली जो है इसकी जितनी भी बोटियां थी वो कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं, ये देखिए। और इसी तरीके से जो है इसकी मींग भी अच्छे तरीके से कुक हो जाती है, फिर जो है हींग भी नहीं आती और मज़ेदार सा जो है इसका जायका हो जाता है। ये देखिए आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट जो है हो चुके हैं, अच्छा सा रोगन भी आ गया है और ज़बरदस्त जो है खुशबू भी आ रही है। तो ये जो है रेसिपी आसान भी बहुत है और पकाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है कि आपको जो है कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है, जैसे कि हीक वगैरह ना आए और ज़बरदस्त जो है आपकी रेसिपी रेडी हो जाए। ये मसाला रेडी है, इसके अंदर शिफ्ट कर देंगे। देखिए सारा मसाला जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। देखिए मसाला जो है हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे और अब आप देखिएगा कितनी जल्दी से जो है इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए आपका मज़ेदार सा पाए का सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। एक उबाल आ जाए और इसको जो है आप धनिया डालिए, अदरक का पसंद है तो अदरक गार्निश कीजिए, मज़ा कीजिए, एंजॉय कीजिए, मज़े करें, मज़े करवाएं घर वालों को, फैमिली वालों को, दावतों में बनाएं। हमारी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें। हमें जो है बहुत सारा आप सपोर्ट किया करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें। तो देखिए कितने शानदार मज़ेदार से पाए जो हैं रेडी हैं। इतनी सिंपल सी रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।